जय हिंद दोस्तों। आज की बातें हैं दोस्तों आपकी जीवन को बदल देगी। वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। बहुत खास रहने वाली मोटिवेशनल आज की। रूल नंबर 1, अगर आप चाहते हैं सामने वाला आपको इग्नोर ना करें, आपकी बातों को सीरियसली ले, तो सबसे पहला स्टेप है उसका नाम लेना सीखो। क्योंकि इंसान को दुनिया की हर आवाज़ में से एक आवाज़ प्यारी लगती है, उसका खुद का नाम। जब आप किसी को भाई, भाई साहब, एक्सक्यूज़ मी कहकर बुलाते हो तो एक जनरेटिव क्राउड का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब आप उसके नाम से पुकारते हो, जैसे राहुल भाई, आपकी बातों में कुछ खास बात होती है तो इंस्टेंटली आपके तरफ अट्रैक्ट होता है। नाम लेने से कनेक्शन बनता है और कनेक्शन से रिस्पेक्ट पैदा होती है। उसका एक साइकोलॉजिक रीज़न भी है। जब कोई इंसान अपना नाम सुनता है तो दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो इमोशन हैंडल करता है। इसलिए उसे लगता है कि आप मुझे जानते हैं, आप मेरी इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बात दिल में उतरे तो नाम लेकर बात कीजिए। क्योंकि नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो किसी की आइडेंटिटी, उसकी फीलिंग और उसकी पूरी दुनिया होता है। रूल नंबर 2, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी आंखें वो सच बोलती है जो आपके शब्द नहीं बोल सकते। अगर आप नज़रें चुरा कर, नीचे देखकर या बाएं दाएं देखकर बात करोगे तो सामने वाला आपको कमज़ोर, डरपोक और झूठा समझेगा, चाहे आप कितना भी सच्चा क्यों ना बोल रहे हो। लेकिन जब आप आंखों में आंख डालकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो आपकी बातें सामने वाले को दिल तक पहुंचती हैं। आई कांटेक्ट सिर्फ बातचीत नहीं है, ये एक मैसेज है कि मैं डरता नहीं, मैं ईमानदार हूँ, मैं आपको पूरी तरह से सुन रहा हूँ और आपको पूरा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। आपका आँखों से दिया गया विश्वास आपके शब्दों से कहीं ज़्यादा असर करता है। लोग आपको बोलने का अंदाज़, आपकी मौजूदगी का असर याद रखते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पलकों को नीचे मत झुकने दीजिए। अपने नज़रों से सामने वाले को ये भरोसा दीजिए कि आप सच्चे हैं, मजबूत हैं और हर शब्द में वज़न है। क्योंकि नज़रें अगर झुक गई तो बातों की ताकत भी मिट गई। रूल नंबर 3, आप क्या बोलते हो ये ज़रूरी है, लेकिन कैसे बोलते हो ये उससे कहीं ज़्यादा असर करता है। अगर आप हर बार एक ही टोन, एक ही स्पीड और एक ही एक्सप्रेशन में बोलते रहोगे तो आपके बातें सुनने वाले को बोझ लगेगी, बोर लगेगी। लेकिन आप अपने आवाज़ को सॉफ्टनेस, कभी पोंछ दो, कभी थोड़ा जोश भरो, तो हर शब्द सीधा सामने वाले के दिल में उतरता है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आप जीत सकते हैं, लेकिन पहले डर को हराना होगा। अब सोचिए, अगर ये लाइन फ्लैट टोन में कही जाए तो इसका असर खत्म हो जाएगा, और अगर आप इसे फील करके जोश के साथ बोलो तो यही लाइन लोगों को झकझोर देती है। आपकी आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं, ये एक हथियार है जो आपके शब्दों में जान डालती है। तो प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए अपने बात को और सुनिए कि क्या आपकी आवाज़ में जज्बा है, आपकी बातों में उतार चढ़ाव है। क्योंकि ये मोनोटोन्स स्पीक भूल जाते हैं, जो अपनी आवाज़ से आग लगाता है लोग उसे कभी नहीं भूलते। रूल नंबर 4, सुनो। लोग सलाहों से नहीं बदलते, ना कहानियों से। अगर आप किसी को बोलते हो आपको मेहनत करनी चाहिए तो शायद वो सुनकर सर हिला देगा और अगले पल ही भूल जाएगा। लेकिन आप उसे सच्ची कहानी सुनाओ, जैसे एक लड़का था जो दिन में दिहाड़ी करता था और रात को मोबाइल की टॉर्च में पढ़ाई। उसके पास ना केवल किताबें थी, ना ट्यूशन, लेकिन जिद थी। आज वही लड़का आईएएस अफसर बन गया। आप सोचो, ये कहानी सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये सामने वालों के अंदर कुछ जगा देती है। क्यों? क्योंकि इंसान की सो कहानी से जुड़ती है सोच। जब आप किसी को अपनी बात सुनाना चाहते हैं तो उसे महसूस करवाओ कि भाई, मैं तेरे ही तरह था, मेरे साथ भी ये हुआ था, लेकिन मैंने ऐसे लड़ा। तब जाकर वो आपको सुनेगा, समझेगा और आपकी बातों को अपने जीवन से जोड़ेगा। कहानी बनाओ, तभी असर होगा, वरना तुम्हारी बात हवा में उड़ जाएगी। रूल नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई बात ध्यान से सुने तो सबसे पहले उसके दिल तक पहुंचना सीखिए। लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की तलाश करते हैं, अपनी कद्र। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने समझदार हैं, जब तक उन्हें ये महसूस ना हो कि उनकी आपकी अहमियत समझ में आती है। इसलिए जब भी आप किसी से बातचीत करो तो सीधे पॉइंट पर मत जाइए, पहले उसे इंसान को इमोशनली कंफर्ट दीजिए, है ना? कहिए, आप जैसे इंसान से हमेरा बात करना बहुत बड़ा मौका है, या आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। देखिएगा, सामने वाला आपकी बातों का अट्रैक्ट होगा,
क्योंकि आप उसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया। याद रखिए, लोग आपके नॉलेज नहीं सुनते, वो आपकी इंटेंशन सुनते हैं। अगर उन्हें लगे कि आप उन्हें समझते हो तो आपकी हर बात दिल से सुनेंगे। बोलने की शुरुआत दूसरे की वैल्यू से कीजिए, फिर देखिए आपकी कैसी बातों को सुराखों पर रखते हैं। रूल नंबर 6, हर बात में जीतने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी छोड़ देने में ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप हर बार ये साबित करने लग जाओ कि आप ही सही हो, तो हो सकता है आप सामने वाले की जुबान बंद कर दो, लेकिन उसके दिल में आपके लिए कड़वाहट भर देंगे। लोग बहस से नहीं बदलते हैं, लोग समझदारी और शांत स्वभाव से बदलते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो और सामने वाला गुस्से में उल्टा पुल्टा कह दे, तो आप भी उसे टोन में जवाब दोगे तो बात खत्म हो जाएगी, जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आप थोड़ी चुप्पी रख लो, थोड़ा मुस्कुरा दो और कह दो, हो सकता है आप सही हो। चलिए आगे सोचते हैं। तो आप सामने वाले का दिल नहीं तोड़ते बल्कि उसका दिल जोड़ जीत लेते हैं। यही बोलने की सबसे बड़ी कला होती है। दिमाग से नहीं, दिल से बोलिए। हर बात पर लड़ाई नहीं, कभी कभी चुप रहना भी एक जवाब होता है, और वही जवाब आपको भीड़ से अलग बनाता है। रूल नंबर 7, जब आप बोलते हो तो जुबान नहीं, आपका पूरा शरीर बोल रहा होता है। अगर आप खड़े होकर बोल रहे हो और आपके हाथ एकदम फिक्स है, चेहरा एक्सप्रेशन लेस है, तो सामने वाला बोर हो जाएगा, चाहे आपकी बातें कितने दमदार क्यों ना हो। लेकिन आप अगर अपने अपने हाथों का सही इस्तेमाल करते हैं, सही चेहरे पे एक्सप्रेशन लाते हो, तो आपकी बातें सिर्फ सुनी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती, क्योंकि आपका शरीर जो कह रहा है वो आपके शब्दों को बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी बात पर उंगली उठाकर कहते हो, आप ये कर सकते हो, या तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इशारा आपके शब्दों में आग भर देती है। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो बिना बोले भी सब कुछ कह देती है। लेकिन याद रखो, ये ओवर एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, नेचुरल फ्लो में होना चाहिए। आपका हर इशारा, आपके हर हरकत आपकी बात को जिंदा बनाती है। तो अगली बात जब बोले तो सिर्फ जुबान से नहीं, पूरे वजूद से बोले। रूल नंबर 8, शब्द तलवार से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार जुबान से जो निकल गया वो वापस नहीं आता, लेकिन सामने वाले के दिल में हमेशा के लिए कैद रह जाता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो बोलने के लिए मत बोलो, सोच कर बोलो। क्या जो आप कहने वाले हो वो सामने वाले की इज्जत बढ़ाएगा या तोड़ेगा? वाह! क्या वो बात आपको बड़ा दिखाएगी या छोटा? क्योंकि बहुत बार हम गुस्से में या मज़ाक के नाम पर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को अंदर तक चोट पहुँचा देता है। आपके शब्द ही तय करते हैं कि आपको माफ़ करेंगे या बड़ाई करेंगे। जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि बातों से ही रिश्ते बनते हैं और बातों से ही बिखरते हैं। आपका हर शब्द एक बीज है, या तो प्यार उगाएगा या नफ़रत। तो अगली बार जुबान खोलो, दिमाग और दिल दोनों से खोलो। रूल नंबर 9, एक कड़वी सच्चाई, हर कोई बोलना चाहता है लेकिन बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग बात सुने, तो आपकी बात उनकी आपको बात दिल से सुननी होगी। सामने वाला जब बोल रहा हो तो बीच में मत काटो, फ़ोन मत चेक करो, या दिमाग में अगला जवाब मत सोचो, बस सुनो, पूरी शांति से सुनो। क्योंकि जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो वो इंसान खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है। वो सोचता है, यार ये बंदा अलग है, ये सिर्फ खुद को नहीं मुझे भी समझना चाहता है। आपकी सुनने की आदत ही तय करती है कि लोग आपको एक समझदार इंसान मानेंगे या सिर्फ एक खुद में खोया हुआ इंसान। याद रखो, सुनने वाला हमेशा बोलने वाले से ज़्यादा समझदार होता है। तो अगले बार जब कोई कुछ कहे तो सिर्फ कान मत दो, अपना पूरा ध्यान दो, अपना वजूद दो। क्योंकि जब आप सुनना सीख जाते हो तो तब दुनिया आपको सुनना शुरू करेंगे। रूल नंबर 10, सबसे इम्पोर्टेंट, बोलने की सबसे बड़ी कला ये नहीं कि क्या आप क्या बोलते हो, बल्कि ये है कि आप क्यों बोलते हो। अगर आप किसी से सिर्फ दिखावे के लिए बात कर रहे हो, आपके शब्दों के पीछे कोई सच्चाई नहीं है, अगर आपके इरादे साफ नहीं हैं, तो सामने वाला चाहे कुछ ना कहे, लेकिन वो अंदर से महसूस कर लेगा कि आप काम निकालना चाहते हो। याद रखो, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, उन्हें आपकी आंखें पढ़ने आती है, उन्हें आपके आपके लहजे से अंदाज़ा हो जाता है। इसलिए जब भी आप बोलो तो अपने दिल से पूछो, क्या मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ? क्या मेरी मंशा साफ है? क्योंकि अगर आपके इरादे पवित्र हैं तो आपके शब्दों में एक अलग ताकत आ जाती है। लोग खुद ब खुद आपके बातों पर भरोसा करने लगते हैं।
शब्दों की ताकत इरादों से आती है। तो अगली बार जुबान खोलने से पहले देखो, सोचो और इरादा साफ रखो। जहाँ इरादा सच्चा हो, वहीं से असर शुरू होती है। तो ये थे 10 तरीके जिसकी मदद से आप बोलेंगे तो आपके दीवाने हो जाएँगे और आपके बातों को हमेशा ध्यान से सुनना पसंद करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मुस्कुराते रहें, अपने लिए, अपनों के लिए।